हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं पाठ 3 हिमालय की बेटियां, जो नागार्जुन द्वारा लिखी गई हैं। इसमें लेखक कहता है कि वह सदैव दूर से नदियों को जो क्या है गंभीर और शांत देखता था। वो उसको एक महिला की तरह, मतलब एक सभ्य महिला की तरह दिखती थी। वो क्या थे, वो उनके प्रति वो बहुत ही श्रद्धा थे। वो उसको क्या कहते थे, नदियों को माँ, दादी, मौसी, मामी, इन सब को वो क्या करते थे, उनको बोलते थे और उनमें डुबकी लगाकर बहुत ही आनंद महसूस करते थे। परंतु हिमालय जाकर जब लेखक ने नदियों के विभिन्न रूपों को देखा तो किंतु फिर वो भली भांति क्या हो गए थे, दुबली पतली नदियाँ मैदानों में भागों में आकर विशाल रूप धारण करती थी। उनकी लीलाएं देखते थे तो वो क्या रह जाते थे, उनको देखकर अचंभित हो जाते थे और हिमालय की पुत्रियों को वो क्या करते थे, मानो वो तो हिमालय की पुत्रियां ही जान पड़ती थी। फिर वो कहता है कि इन नदियों को हिमालय रूपी पिता का प्रेम पाकर भी क्या है, वह तृप्त नहीं थी। न जाने उनकी प्यास क्या है। बर्फ़ से जो पहाड़ियाँ ढकी हुई थी, छोटे मोटे पौधे थे उनसे परिपूर्ण जो घाटियाँ थीं, उनमें मिटा पाएंगे या नहीं ये पता नहीं था। वे वृद्ध हिमालय को रूपी पिता को अपनी क्या है, इन बाल लीलाओं से लीलाएँ करती हुई बेटियों से परेशान हो गए थे कि इन ऊंची चोटियों में से इनसे क्या है, समीप अत्यंत क्या है, शांति से अतिरिक्त और क्या हो सकता है। आगे देखो बेटा, फिर लेखक कहता है कि जो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं उनका इन्होंने वर्णन किया है कि जिसके विषय में वो जानकर लेखक ने कहते हैं, नेत्रों के समान क्या है, रावी, चेनाब, झेलम, गंगा, इन आदि को क्या है, उसका हिमालय पुत्रियों का क्या है, इसने सजीव वर्णन इसके अंदर किया है। वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र हिमालय की बर्फ़ से पिघली हुई बूंदों से एकत्रित होकर क्या करती थी, दो महानदियों में प्रवाहित हो जाती तो सौभाग्यशाली समुद्र में जाकर मिल जाती थी। इसमें फिर उसने क्या है कि हिमालय पुत्रियों को मैदानों में देखा है उसने। उसके ख्याल से क्या था, हृदय में आया था कि बेटियां क्या है गोद में क्या है जिस भली प्रकार खेलती हैं। लेखक ने माता पिता की गोद में खेलती हुई नदियों को क्या है, आकर्षक और पवित्र माना है। यह दृश्य लेखक के को अत्यंत आकर्षित करता है, जिससे वह हिमालय को ससुर और समुद्र को उसके दामाद की संज्ञा देते हैं कि जो ससुर, हिमालय क्यों ससुर इसलिए है कि वो वहाँ से नदियाँ निकलती हैं और समुद्र में जाकर मिलती हैं, तो वो उनको दामाद कह रहे हैं समुद्र को। फिर उसके अंदर क्या कहते हैं कि कालिदास के वियोग में क्या है डूबे, उसके वर्णन क्या किया गया है इसके अंदर, जिसमें एक दूत ने कहा है कि बेताल नदी के प्रेम से क्या है, वो कुछ उपहार दे देते हैं और क्योंकि तुम्हारे प्रेम की जो प्यासी प्रेमिका है तुम्हें पाकर क्या है, अत्यंत प्रसन्न हो जाएगी। वास्तव में नदियाँ क्या है, अत्यंत चंचल हैं। ठीक है। फिर वो जो लेखक ने कहा है कि काला कालेलकर ने उनको माता की संज्ञा दी है, कि लोक माता की संज्ञा दी है। वो ममता से परिपूर्ण है, जिससे वो हमारे क्या है जीवन को जोड़ सकते हैं, हमें हमारी प्यास बुझाते हैं वो। फिर वो कहते हैं कि वो उसमें क्या करते हैं, तिब्बत में जब एक दिन वो लेखक जा रहे होते हैं तो उनका मन क्या है विचलित हो जाता है, परेशान हो जाते हैं। वह जब वह सतलुज के किनारे जाकर उनसे प्रवाहित जल में पैर डालकर पवित्र से मन से उनके प्रशंसा में गुनगुना लेते हैं कि हे सतलुज बहन, तुम्हारी जय हो। तुम्हारी लीलाओं से क्या है, मेरा मन का जो आलस्य है वो क्या हो गया है, दूर हो गया है। तो इसके अंदर बेटा यही बताया गया है कि किस प्रकार हम हिमालय की जो उसकी है नदियां हैं उनकी, वो बेटियों की संज्ञा दी है और ससुर को, दामाद किसको बोला है इसके अंदर, समुद्र को। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो बेटा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।